नमस्कार। आई स्कोप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आतिफ। देश और प्रदेश की राजनीतिक हलचल को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव करहल से विधायक चुने गए और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बनने का फैसला किया और अपनी संसदीय सीट छोड़ दी। अखिलेश यादव के संसदीय सीट से इस्तीफा देने के बाद आजमगढ़ की लोकसभा सीट खाली हो गई थी। अब इसी आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव 23 जून को होना है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच माना जा रहा है। उपचुनाव के सियासी रण में अखिलेश के साथ ही योगी के सियासी कौशल का भी इम्तहान होगा। आजमगढ़ के उपचुनाव में बीजेपी के लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है। वो 2019 के लोकसभा चुनावों में यह सीट हार गई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी अगर यह सीट हारती है तो उसके लिए ये बड़ा नुकसान साबित होगा। साथ ही इसका सीधा असर आगे आने वाले 2024 के आम चुनावों में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आजमगढ़ पर सपा का दबदबा रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार यहां पर चुनाव जीतती आई है। ऐसे में अगर इस बार कोई उलटफेर हुआ तो सपा की घरेलू मानी जाने वाली सीट अपने हाथ से निकल जाएगी और इसे समाजवादी पार्टी के घर में सेंधमारी के तौर पर जाना जाएगा। आजमगढ़ लोकसभा सीट में 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 19 लाख मतदाता हैं, जिनमें से करीब 3.5 लाख यादव मतदाता हैं। सीट पर 3 लाख से ज्यादा मुसलमान मतदाता हैं, वहीं 3 लाख से ज्यादा दलित मतदाता हैं। ये वो जातीय समीकरण है जिसके दम पर समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से आजमगढ़ में चुनाव लड़ती है और बड़े अंतर से जीतती रही है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि आजमगढ़ का मुसलमान यादव समीकरण समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत दिलाने में कामयाब रहा था। 2014 में सपा के संस्थापक मुलायम सिंह ने 3,40,000 वोटों से यहां जीत हासिल की थी। उस समय भाजपा में रहे रमाकांत यादव को 2,77,000 वोट मिले थे और बसपा के गुड्डू जमाली को 2,66,000 वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने यह सीट करीब 2,60,000 वोटों से जीती थी। तब महागठबंधन के चलते बहुजन समाज पार्टी ने सपा को अपना वोट ट्रांसफर किया था और अखिलेश यादव की इस बड़े बहुमत की जीत का कारण यही था। भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को 3,61,000 वोट मिले थे। ये नतीजे बीते 2 लोकसभा चुनावों के हैं, जिनमें मोदी लहर के बावजूद बीजेपी सपा के गढ़ में सेंधमारी करने में सफल नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार होने वाले उपचुनावों में जातीय गणित सपा के पक्ष में बैठेगी या नहीं, ऐसा कहना किसी भी राजनीतिक विश्लेषक के लिए मुश्किल हो रहा है। सपा ने उपचुनाव में उम्मीदवार के नाम की घोषणा आखिरी दम पर जाकर की। मीडिया में काफी देर तक अटकलबाजी हो रही थी कि अखिलेश अपनी पत्नी और पूर्व सांसद डिंपल यादव को परिवार की सीट बचाने के लिए फिर से मैदान में उतारेंगे। फिर नाम चला सुशील आनंद का, जिनके पिता बलिहारी बाबू वामसेफ के संस्थापकों में से एक थे और बसपा संस्थापक कांशीराम के काफी करीबी माने जाते थे। इसे समाजवाद और अंबेडकरवाद को एक साथ लाने की कोशिश के तौर पर मीडिया में पेश किया गया था। नामांकन के दिन सुशील आनंद के नाम से एक चिट्ठी वायरल हुई, जिसमें वो नामांकन न भर पाने की वजह जिले में 2 जगह वोटर होना बता रहे हैं। 5 जून को अखिलेश यादव को लिखी इस चिट्ठी में सुशील आनंद कहते हैं, आजमगढ़ सामान्य सीट से दलित परिवार के बेटे को लोकसभा उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया था। मुझे AB फॉर्म भी दिया गया, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा नाम मेरी गांव की और शहर की वोटर लिस्ट दोनों में है, जबकि मैंने गांव वाली लिस्ट से अपना नाम काटने के लिए आवेदन भी दिया है, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक नाम नहीं काटा गया है। ऐसी परिस्थिति में नामांकन करूंगा तो भाजपा सरकार के दबाव में मेरा नामांकन निरस्त किया जा सकता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि मेरे स्थान पर किसी अन्य को आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से
प्रत्याशी बनाने की कृपा करें। लेकिन अंत में नामांकन अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव ने ही भरा और अब इस चुनाव ने यादव बनाम यादव की शक्ल ले ली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन तब तक आप देखते रहिए आईस्कोप मीडिया। अगर आपने हमारा चैनल यूट्यूब पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज जरूर लाइक करें। धन्यवाद।